हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। राम सोहन की अपेक्षा चतुर है, तो आपको बताना है कि विशेषण की तुलना के आधार पर कौन सी अवस्था है। देखो, राम सोहन की अपेक्षा चतुर है, यानी कि राम जो है सोहन की अपेक्षा चतुर है, यानी कि सोहन चतुर है और राम उससे ज्यादा चतुर है ना। और जब ज्यादा वाली कंडीशन हो तो वहां पर हमेशा क्या होती है, उत्तरावस्था। हाँ, ये लिख देते कि राम जो है वो सबसे चतुर है, तो ये उत्तम अवस्था में चला जाता। जबकि राम सोहन जो है वो मूल अवस्था है, राम चतुर है वो उत्तरावस्था है। सबसे की बात होती तो वो उत्तम अवस्था में चला जाता है। ठीक है। बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है। तो इसमें सामान्य भूतकाल होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। क्या होगा सर? सामान्य भूतकाल, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मेज का समान बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? मेजें, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। वर का स्त्रीलिंग बताइए कि वर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वर का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका वधु, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो इस किस में अघोष व्यंजन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ता और था, क्योंकि हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष कहलाता है। देखो, ता था पहला दूसरा व्यंजन है ता वर्ग का, तो ये अघोष का उदाहरण है। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में है, मैं कौन सा कारक है? तो यहां पर कौन सा कारक हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका अधिकरण कारक, है ना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में है, तो यहाँ पर अधिकरण कारक का अधिकरण कारक होगा मैं और पर अधिकरण कारक की पहचान कराते हैं। ये फल मीठे हैं, इस वाक्य में मीठे शब्द क्या शब्द कैसा शब्द है? विधेय विशेषण शब्द है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप अनअकैडमी की स्पेशल क्लास तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हो, क्योंकि मैं अनअकैडमी पर डेली बेसिस पर स्पेशल क्लास लेता हूं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हिंदी बिल्कुल प्रॉपर मैं आपको थ्योरी वाइज पूरी कंप्लीट करवा रहा हूं। तो अगर आप अनअकैडमी की स्पेशल क्लास तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हो, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और मेरी क्लास तक कैसे पहुंचना है अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, तो आपसे पूछेगा कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है या आपको 6 से 12 तक पढ़ना है। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं। ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, सीपीएससी, कोई भी स्टेट पीसीएस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी को आप सिलेक्ट करना चाहें, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको यूपीएससी सीएससी कैटेगरी चूज कर लेता हूं, मैंने चूज कर लिया। हिंदी में मुझे पढ़ना है तो मैंने इसको चूज कर लिया। ठीक है। किस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने आगे बढ़ गए। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने इस कैटेगरी को चूज किया है तो आप मेरे से नहीं पढ़ पाएंगे, जबकि मैं यूपीपीएससी कैटेगरी के अंतर्गत जो है वो पढ़ाता हूँ। ये सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहें तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अनअकैडमी और अनअकैडमी प्लस में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है। सब्सक्रिप्शन के बारे में भी आपको बता दूंगा किसी और वीडियो में। तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ठीक है। तो आपको मेरा नाम सर्च करना है। ठीक है। मेरा नाम क्या है? तारिक सरवर। तारिक सरवर। ठीक है। तारिक सरवर, तो मैं आपको मिल जाऊंगा। देखो, तारिक सरवर, ये मिल गया। ये मैं आपको यूपीपीएससी कैटेगरी के अंदर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे ही आप कोई भी क्लास होगी मेरी, ठीक है, जैसे ही आप किसी भी क्लास पर क्लिक करेंगे, तो कोई भी आप मेरी क्लास पर क्लिक कर सकते हैं। मेरी सारी क्लास जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। जैसे मैंने ग्रामीण परिवेश की ये अभी लेखपाल के लिए क्लास ली। ठीक है। तो इस पे जैसे ही सिलेक्ट करा, तो आपसे वॉच क्लास पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो यहां पर कोई ऑप्शंस नहीं आएगा, लेकिन आपके पास ऑप्शंस आएगा अनलॉक क्लास। अनलॉक क्लास क्यों करना पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि आप मेरी क्लास पहली बार देख रहे होंगे। अगर आप पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं तो आपको मेरी क्लास को अनलॉक करना पड़ेगा। और अनलॉक कोड क्या है मेरा? इंडियन स्टडी जो चैनल का नाम है, वही मेरा अनलॉक कोड है, क्लास अनलॉक कोड। तो इसको अप्लाई करना, विदाउट स्पेस क्लास आपकी अनलॉक हो जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से आप जो है वो देख सकते हैं। भीषण का विलोम शब्द आपसे पूछा है कि भीषण का विलोम शब्द क्या होगा? भीषण का विलोम शब्द हो जाएगा सौम्य, पहला ऑप्शन करेक्ट। पुलिस किस वर्ग का शब्द है? पुलिस,
पुलिस किस वर्ग का शब्द है? विदेशी वर्ग का। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस वर्ग का? विदेशी वर्ग का। सही पर्यायवाची शब्द चुनना है। रमा। रमा किसका पर्यायवाची शब्द है? इंदिरा का। पहला ऑप्शन करेक्ट। जिसका ऋण लिया हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऋणदाता। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? जो वाक्य शुद्ध है वही आपको पहचानना है। मंत्री ने कहा हमें अपने देश से अशिक्षा दूर करनी है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन तद्भव है? पंख एक तद्भव शब्द है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? स्थाई भाव का। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह छंद कौन सा छंद कहलाता है? तो उसको हम दोहा छंद कहते हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहां क्या होता है? जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है तो वहां पर अपहैनूति अलंकार होता है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है। कौन सा तत्सम शब्द है? करुण एक तत्सम शब्द का उदाहरण है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। तद्भव शब्द का चयन करना है। कौन सा तद्भव शब्द है? 20 एक तद्भव शब्द का उदाहरण है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। उत्तरदायित्व इस प्रकार से लिखा जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चुल्लू भर पानी में डूबना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। छोटा फिल इन द ब्लैंक्स बड़ी बात, इस लोकोक्ति का पूरा करना है। छोटा मुंह बड़ी बात। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किसी की या किसी का फिल इन द ब्लैंक्स पाकर उसके प्रति फिल इन द ब्लैंक्स का भाव प्रकट करना आवश्यक है। किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द है? साक्षात प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर देखो ये सेंटेंस है, इसको ABCD के रूप में जो है वो लगाना है और बिल्कुल सूटेबल सेंटेंस या सूटेबल वाक्य बनाना है। रावण दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। पहले पे ये आएगा। फिर रावण तो सिर्फ रावण है, राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण रही। राजाधिकार लंकापति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। तो BADC यानी कि बी वाला आएगा, फिर ए वाला आएगा, फिर डी वाला आएगा, फिर सी वाला आएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन शब्द आएगा? देखो तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? त्रक्ष। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सतसई निम्नलिखित में से समास का भेद है। किस समास का भेद है? सतसई दिग्गु समास। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पद बया प्रत्यय से बना है? खवैया। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? ग्राम। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? जैनेन्द्र के द्वारा। परख। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अमृत और विष किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अमृत और विष किसकी रचना है। तो दोस्तों ये थे आपके 37 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।